ये सोशल साइंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, उससे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अच्छा। पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से रिलेटेड। पॉलिटी पॉलिटी का तो मैंने अलग से दो पीडीएफ प्रोवाइड किया था। हाँ सर, वो मैंने अभी पढ़े नहीं है, मैं आज पढ़ूंगा। पर वो पॉलिटी का बता रहा था, पॉलिटी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आए। और जो भी अपने जो फर्स्ट चीफ जस्टिस, कुछ भी प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति, कुछ भी, हाँ, ये मतलब फर्स्ट फर्स्ट स्टैटिक वाले। जीके का भी हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। हाँ वही। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं आप लिखिए, नोट कीजिए, फोटो भेज दूँ सर। फोटो तो मैंने अभी भेजा है आपको, आपने बोला कॉल कर नहीं दीजिए। नहीं, देखा नहीं मैंने। एक्चुअली हाँ आप सर कॉल कॉल दें तो ये इसी को मैं उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पे, थोड़ा एनालिसिस बच्चों को समझ में आ जाएगा। हाँ सर, आप लिखिए क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे पहला, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो ऐसे बता दीजिए, लिखने के आपने हाँ भेज सर, दिए। नेशनल पार्क पूछे थे असम के, अच्छा मानस। अच्छा। जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा था। जी एसटी एससी के आर्टिकल आए थे। जी और एक ह्यूमन बॉडी का बोमन कैप्सूल से जी रिलेटेड जी, क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं जी। हाँ, लाफिंग गैस, जी उभयचर का हृदय कितने कक्षीय होता है। जी एलपीजी का मुख्य घटक पूछा था। जी। FICCI का फुल फॉर्म पूछा था। फिक्की और का। शोल्डर के पार्ट पूछे थे सर। जी जी। और ICAR से रिलेटेड उसका स्थापना दिवस पूछा स्थापना था। दिवस पूछा होगा, ठीक है हाँ। और प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा था। जी जी हाँ। और ओलंपिक ओलंपिक में भारत में मेडल कितने मेडल स्वर्ण पूछा। पदक जीते? हाँ, एक। अच्छा, गोल्ड मेडल। और हाँ एक घेंगा रोग से संबंधित था। हाँ हाँ एक मलेरिया रोग का कारक जो प्लाज्मोडियम, वो पूछा था। हाँ। MIC की फुल फॉर्म पूछी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। हम्म और एक यूरिया का फॉर्मूला पूछा था। हम्म जर्मन सिल्वर। हम्म और पार्किसन डिसीज, हम्म आर्टिकल 41। हम्म। और घूमर और तलवेरिया डांस राजस्थान के जो है, इनके बारे में पूछा था। जी। भूटान की कैपिटल पूछी थी शायद, इतना ही पता है मेरे को। और जो अच्छा ओपेक का अच्छा शायद हेडक्वार्टर पूछा था सर। अच्छा। और अब्दुल कलाम की एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था। बाकी मैथ्स में अर्थमेटिक थोड़ा हाई लेवल, मतलब मॉडरेट लेवल पे था। अच्छा अच्छा। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रयास किसने किया सर्वप्रथम। हम्म। और भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। अच्छा अच्छा। और इंडिया की लार्जेस्ट भाषाई परिवार, जी जी। एक मार्स गैस के बारे में पूछा था, मीथेन। और हम्म CM ऑफ जापान, विटामिन हम्म डी का केमिकल नेम, हम्म ताउफे ऊपान की स्पीड। हम्म। और PAM का फुल फॉर्म। अच्छा अच्छा। सर इतने ही क्वेश्चन रिकॉल कर पाया। बाकी मैथ्स का में इजी ही पेपर आ रहा है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी इजी कुल है। मिला के अगर इसका गुड अटेम्प्ट देखें तो कितना रह सकता है? गुड अटेम्प्ट देखें तो बिल्कुल 75 तो आप बिल्कुल आराम से सही कर सकते हैं। बिल्कुल इजी पेपर था, पढ़ने वाला बच्चा 75 से 80 बिल्कुल एक्यूरेट सही कर सकता है। हाँ, 75 तो बिल्कुल कर आराम सकते हैं, से। क्योंकि आसान पेपर है। अब कुछ तो कठिन आएगा ही, अब हाँ जैसे सर। 15-10% तो कठिन आते ही है। हाँ बाकी ऐसा कि सर इसमें पढ़ा होगा तो बिल्कुल बन जाएगा। और बाकी ऐसा है कि 75 क्वेश्चन आराम से इंसान अटेम्प्ट कर सकता है, कोई भी बच्चा एग्जाम दे जाए। जी। ये रहा सर एनालिसिस, बाकी और मैं इसलिए। सामाजिक विज्ञान का अच्छा बताइए, जैसे कि एनसीईआरटी में तो सामाजिक विज्ञान का बहुत ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है, तो इसके क्वेश्चन जैसे ये प्रीवियस ईयर हमेशा आ रहा है पूछे तो जाते अपने। हैं वैसा है, हाँ, या वही हिस्ट्री इंटरनेशनल जो पॉलिटी ये सब इंटर है? हाँ हाँ, इंटरनेशनल बॉडीज है जो अपने सार्क वगैरह है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखने को मिल सकते हैं बाकी आगे। हाँ हाँ, वो तो मिलेंगे ही। कुल मिला के जो पेपर था वो 10th लेवल पे ही था या फिर इससे ऊपर बिल्कुल था? बिल्कुल 10th लेवल का ही था सर पेपर तो। बाकी साइंस भी इजी था। और क्या बोलते हैं, बिल्कुल इजी पेपर था। बाकी जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें थोड़ा टाइम लगा होगा अच्छा अच्छा। और टाइमिंग का कोई पेपर। इशू तो नहीं हो रहा है? टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है सर, आराम से, क्योंकि रीजनिंग भी नहीं है हाँ, पेपर में तो रीजनिंग फिर। है नहीं, सिर्फ मैथ है इसीलिए। हाँ, बाकी जो 75 अपने सवाल है उनमें तो याद है तो डायरेक्ट टिक ही लगाना। बाकी हाँ। मैथ में तो इसे नॉर्मल सवाल आ रहा है। अच्छा, जो कैलकुलेटिव है आपने कि नहीं है? पढ़ाया ना, जो आपने जैसे सर 30। हाँ हाँ, बताइए। जो आपने पढ़ाया ना, बिल्कुल उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है 10th लेवल का। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया, अब उससे बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि टीसीएस जो एग्जाम है वो हमेशा रिपीट करता रहता है अपने। हाँ सर, वो ये तो अब इससे रिलेटेड ही मेरा भी खुद को 5 तारीख को एग्जाम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं 3-4 दोस्त गए थे तो मैंने उन्हें बोला कि सर ने बोला है तुम जल्दी जल्दी मेरे को सवाल बता दो। मैं खुद गया हाँ था उनके साथ, एक
बुक लेके और एक पेन लेके तो एग्जाम दे के निकले। उन मैंने तुरंत उनसे पूछा भाई क्या क्या आया था, क्योंकि फिर वो रूम पे आते तो फिर भूल जाते क्वेश्चन, तो मैंने तुरंत वही लिखवा दिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बताइए, जो मैंने पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की है उनसे तो आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आ रहा है सर, बिल्कुल। जो इतना सारा क्वेश्चन हमने भेजा। साइंस की पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चन, पूरे साइंस की पीडीएफ में से क्वेश्चन आ रहा है। एक्चुअली मैं भी आधी पीडीएफ पढ़ा हूँ अभी तक, बाकी क्या बोलते हैं ये सोशल साइंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, उससे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से रिलेटेड। पॉलिटी का तो मैंने अलग से दो पीडीएफ प्रोवाइड किया था। हाँ सर, वो मैंने अभी पढ़े नहीं है, मैं आज पढ़ूंगा। पर वो पॉलिटी का बता रहा था, पॉलिटी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आए। और जो भी अपने जो फर्स्ट चीफ जस्टिस, कुछ भी प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति, कुछ भी, ये फर्स्ट वाले। का भी क्वेश्चन हाँ पूछ रहे हैं।